अगर दुनिया में सबसे खतरनाक जगह की बात की जाए तो आप बहुत सी जगहों का नाम लेंगे और उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन क्या आपने कभी रामरी आइलैंड पर हुए हादसे के बारे में क्या आपने पहले कभी सुना है? अगर नहीं और आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था जनवरी 1945 में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, ज्ञान का चिराग चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं इतिहास की ऐसी घटनाओं की जो हम तक पहुंची ही नहीं या जिन्हें वक्त के साथ भुला दिया गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामरी आइलैंड पर हुए जापानीज आर्मी और उन पर हुए मगरमच्छ अटैक के बारे में। रामरी आइलैंड पर हुई वारदात के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1945 में बर्मा पर फिर से कब्जा पाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने रामरी आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा पाना चाहता था, लेकिन 1942 में कन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा के दौरान जापानीज आर्मी ने रामरी आइलैंड पर कब्जा पा लिया था। लेकिन अब जब ब्रिटिश आर्मी को एयर बेसिस बनाने के लिए 80 किलोमीटर लंबे आइलैंड की जरूरत थी, जहां से वह दूसरी जगह पर चल रहे युद्ध को सपोर्ट कर सकते थे, तो रामरी आइलैंड पर कब्जा पाने के लिए 21 जनवरी 1945 को फर्स्ट इंडियन आर्मी ब्रिगेड, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश आर्मी के जवान थे, उस आइलैंड पर पहुंचे और उन्होंने जापानीज ट्रूप्स पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अगले दिन ब्रिटिश आर्मी ने जापानीज ट्रूप्स को चारों तरफ से घेर लिया और आइलैंड से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो उन्होंने जापानीज आर्मी को सरेंडर करने का विकल्प दिया, लेकिन जापानीज गैरिसन 121वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो उस प्रस्ताव से खुश नहीं थी और सरेंडर करने के हक में कभी नहीं रहती थी, लेकिन जंग को ब्रिटिश आर्मी के हक में जाते देख जापानीज गैरिसन के उस रेजिमेंट के दूसरे बटालियन ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और बेस छोड़कर चले गए एक बड़े जापानीज बटालियन के साथ होने के लिए, जो कि मौजूदा जगह से 16 किलोमीटर दूर था। 16 किलोमीटर दूर जाना जापानीज ट्रूप्स के लिए बहुत आसान था, लेकिन कुछ मुश्किल था। तो रास्ते में पड़ता 10 मील लंबा कोस्टल मैंग्रोव का दलदल। उस जमीन पर जंगल था जिसमें गीली मिट्टी और गंदा पानी इकट्ठा रहता था, जिसमें हर तरह के जानलेवा कीड़े और सांप पाए जाते थे। तकरीबन 1000 जापानीज ट्रूप्स उस दलदल में गए, लेकिन उससे आधे ही दलदल के दूसरे पहाड़ तक पहुंच पाए। ऐसा होने पर ब्रिटिश ट्रूप्स ने भी मैंग्रोव के दलदल को घेर लिया और अगले कुछ दिन रात उन्हें जंगल से गोलियों की आवाजें सुनाई देती रहीं, क्योंकि वो भी जानते थे कि यह दलदल सिर्फ सांप और बिच्छुओं का घर ही नहीं, बल्कि खौफनाक साल्ट वाटर मगरमच्छ भी इस दलदल में रहते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान डर जाए। मगरमच्छ की यह प्रजाति बाकी सब मगरमच्छों से काफी बड़ी और खूंखार है। ये लगभग 17 से 20 फीट लंबे होते हैं और इंसानों को खाना इन्हें बेहद पसंद है। बहुत से जापानीज जवान दलदल में जाने से पहले ही बीमार थे या जख्मी थे। कुछ जवान गंदे पानी में पीने के पानी की कमी से या पहले से मौजूद उनके शरीर पर किसी घाव से ही मर गए। उनका मृत शरीर बहुत था। जानलेवा मगरमच्छों को जापानी ट्रूप्स की तरफ उन्हें आकर्षित करने के लिए जब दलदल में यह सब हो रहा था, ब्रिटिश आर्मी बाहर से जवानों को चीखता सुनकर या रात को उनकी गोलियों से अचंभित रह जाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मगरमच्छ रात को अपने भोजन की तलाश में आते थे और कमजोर जापानी जवानों को अपना भोजन बना लेते थे, और जो भी दिन तक कुछ बच जाता था वह गीदड़ का भोजन बनता था। जबकि दलदल में हुई हर जवान की मौत मगरमच्छ की वजह से नहीं हुई, बल्कि लोगों ने वो खौफनाक मंजर देखा। उनका कहना है कि मृत लोगों में ज्यादातर लोग मगरमच्छ का भोजन बनने से ही मरे थे। यह सब होने के बाद लगभग 500 जवान जापानी लाइंस तक पहुंचने में कामयाब हुए और 20 जापानी जवानों को ब्रिटिश आर्मी ने अपने गिरफ्त में ले लिया, जिन्होंने बताया दलदल हुआ वो खौफनाक मंजर जिसमें 500 जापानी जवान मगरमच्छों द्वारा उस दलदल में मारे गए। इतने जवानों की इस दलदल में ही जान चली गई, जिसकी वजह से रामरी आइलैंड पर उस वक्त हुए मगरमच्छों के हमले को आज तक मगरमच्छों का सबसे घातक हमला कहा जाता है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगर आप भी रामरी आइलैंड पर हुए डरावने हादसे से जुड़ी अगर कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इतिहास में हुई घटनाओं का असली ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।